नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी। देखिए, हरियाणा में जीत की हैट्रिक के बाद बीजेपी का हौसला सातवें आसमान पे है और उसका असर अलग अलग स्टेट में भी होना शुरू हो गया है। तो बिहार में इस जीत का क्या असर होने वाला है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से। तो आइए बात कर लेते हैं राकेश जी से और समझते हैं पूरा गणित। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद और आपको, और सबसे पहले बीजेपी को भी जीत की बधाई जी। क्योंकि जिस हरियाणा को लेकर कहा जा रहा था, पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी इस स्टेट को किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकती, कांग्रेस जीतेगा। हम लोगों जैसा यूट्यूबर, न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया सब ये बोल रहा था, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में बीजेपी जीत गई और लगातार तीसरी बार जीती। ये भी एक इतिहास। अब इस इतिहास जो कि हरियाणा में रचा गया है बीजेपी का, इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा, ये सब बिहारवासी जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक जितने हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि इसका असर क्या होगा। देखिए, ऐसा कहा जा रहा था कि 8 अक्टूबर के बाद बिहार में बड़ा खेला होगा, जी। बड़ा उलटफेर होगा। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, बस 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में यदि बीजेपी हार जाएगा तो बिहार में जो है उसका असर होगा, और नीतीश कुमार ताक में बैठे हैं, उन्हें ये लग जाएगा कि बीजेपी का हवा अब साफ है, तो वो पाला बदलने में देरी नहीं करेंगे। जी। इसी बात की चर्चा थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। पानी फिर गया। पानी फिर गया उम्मीदों पर। जो लोग बीजेपी के विरोधी होंगे उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। जो लोग बिहार में चाहते होंगे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। कहने का मतलब है कि आरजेडी जो ये दावा कर रही थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से बदल देगी बीजेपी, या बीजेपी छोड़कर भाग जाएंगे नीतीश कुमार, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये आप तय मानिए कि नीतीश कुमार भी अब इस बात को समझ गए हैं कि हिंदी पट्टी जो है उसमें अभी भी बीजेपी का जो वर्चस्व है वो मौजूद है, जलवा कायम है। तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हरियाणा में यदि बीजेपी जीत जाती है तो ये उसके चुनावी प्रबंधन का भी एक हिस्सा है। तो हारी हुई बाजी को किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने चुनावी प्रबंधन के बल पर, अपने विकास के वादों के बल पर और नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके फिर जातीय गोटी यदि आप खेलते हैं तो उसमें चुनावी रणनीति में माहिर बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, जो इसी काम के लिए जाने जाते हैं, वे सब लगकर कैसे बाजी पलट देते हैं, तो बिहार में भी ये हो सकता है। तो इसलिए अब मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार इस बात के लिए तो निश्चिंत हो गए हैं कि जो समीकरण है उसको बीजेपी अभी भी पलटने में माहिर है और वो पलट सकती है। तो देखिए, जब भी कोई साथी होता है, दो साथी होते हैं जी। तो साथ इसलिए बनता है कि जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो कोई सफलता हासिल करेंगे। यदि साथी को ये लगने लगता है कि इस व्यक्ति के चलते मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा, तो धीरे धीरे साथ छूटने लगता है। और यही होता यदि हरियाणा में बीजेपी हार जाती तो मायूसी एक तरह का बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी आता। जनता दल यूनाइटेड के भी नेता जो इस बात के समर्थक होंगे उसके अंदर कि पाला बदला जाए, चला जाए दूसरे टोले में। जो पाला जब नीतीश कुमार बदल रहे थे तो उस समय वो इस पक्ष में नहीं थे, तो वैसे लोगों का डिमांड जो है वो नीतीश कुमार के सामने बढ़ जाता। अब वो नहीं बोल पाएंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। अटकलबाजियों पे अब अटकलबाजियों पर पूर्ण विराम हो जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जैसे हारेगी तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी जो चुनावी फिजा है वो बदल जाएगी, वो अब कुछ नहीं होने जा रहा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी जोरदार ढंग से चुनाव लड़ सकती है और झारखंड में भी बीजेपी एक नए तेवर और एक नए कलेवर के साथ
चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अब उसको संजीवनी मिल गया है। मैंने आपके कहना है कि हरियाणा का जो परिणाम है वो देश की और आने वाले जो स्टेट में चुनाव है उसकी दिशा और दशा तय करेगी। निश्चित रूप से उसकी दशा और दिशा तय करेगी। और बिहार में प्रशांत किशोर को भी एक सोचना पड़ेगा कि जो नए तरह की राजनीति लेकर वो आए हैं और उनका मुकाबला जो है वो बिहार में वैसे लोगों से भी है जिसका जो है बीजेपी भी माहिर है उसी राजनीति करने में। बीजेपी को कांग्रेस समझने की भूल न किया जाए, वो उसके एक एक ग्राउंड पे रिपोर्ट होता है और उसके कार्यकर्ता लग जाते हैं। जैसे देखिए, लोकसभा चुनाव में एक परसेप्शन बना अब की बार 400 पार, तो मुझे जो लगता है देश भर में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो अपने स्थानीय लोगों से नाराजगी जिनकी थी, उन्होंने सोचा कि मोदी जी तो आ रहे हैं, अब की बार 400 पार हो ही जाएगा, निचले तबके पे हम सलट लेते हैं, इसको जरा सलटा देते हैं। अति उत्साहित हो तो अति उत्साहित हो गए कि ऊपर आ ही रहा है, एक सीट नहीं आएगा तो क्या होगा। इसी में बहुत ज्यादा गड़बड़ी भी हुई और उसी का नतीजा रहा कि आप देखे होंगे कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी बड़ा फूक फूक के कदम उठा रही थी, कोई बड़ा दावा नहीं कर रही थी, कोई बड़ा अति उत्साह नहीं था। लेकिन अब देखिए बिहार का जो चुनाव है उसमें एनडीए के तरफ से जनता दल यूनाइटेड ने 225 का लक्ष्य घोषणा कर दिया है और ये अति उत्साह वाली बात जो मुझे है पर्सनली वो लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार 400 पार वाला मामला ना हो जाए। तो इसलिए बीजेपी अपने 24 के अनुभव और इस जो हरियाणा चुनाव है उसका अनुभव और फिर बिहार में जिस तरह से सत्ता और समीकरण का खेल होना है उसका अनुभव का इस्तेमाल करें, फूक फूक के कदम उठाएगी। जो मुझे लगता है अभी क्या करेगी वो तो पार्टी के बीच का बात है, लेकिन मैं जो राजनीति को देख रहा हूँ और मैं जो राजनीति का गुना भाग समझ रहा हूँ उसमें जो मेरा मानना है कि बीजेपी ये जरूर देखेगी कि उसको लाभ किस में मिल रहा है और जहां लाभ मिलेगा वहीं वो काम करेगी। लेकिन एक बात ये तय हो गया है कि अब जो ये सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी का जो है वो वर्चस्व समाप्त हो रहा है, मोदी का नाम अब नहीं चलेगा, मोदी की लोकप्रियता खत्म हो रही है, नहीं चलेगा, कोई जादू उनका नहीं चलेगा, तो लगातार तीसरी बार जो हरियाणा जैसा स्टेट जिसके बारे में कोई नहीं कह रहा था कि हरियाणा में एग्जिट पोल भी बिल्कुल एग्जिट पोल हो या हम लोग जैसे यूट्यूबर हो, बड़े बड़े यूट्यूबर, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनका देश में एक स्थान है वो भी ये दावा कर रहे थे, ठोक ठोक के दावा कर रहे थे कि नहीं इस बार तो हरियाणा में बीजेपी गई। लेकिन बीजेपी आई और उसकी धमक जो है मुझे लगता है पूरे देश में दिखेगा। जो अभी आने वाले चुनाव है महाराष्ट्र के, झारखंड के और बिहार के, बिहार में भी उसका असर पड़ेगा। देखिए बिहार राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक स्टेट है और मामले में भले ही हम पिछड़े हो, लेकिन राजनीति को समझने और समझाने के मामले में बिहार आप देख सकते हैं। बिहार के गांव के एक छोटे से दुकान पर एक मैला कुचैला कपड़ा पहनकर चाय पी रहा व्यक्ति भी बता देगा कि ये व्यक्ति जो सामने वाला पत्रकार ये सवाल पूछ रहा है ये क्यों पूछ रहा है और किस लिए पूछ रहा है और इसका असर क्या है, वो बता देगा, वो हिसाब गुना भाग कर देगा। लोग कहता है ना कि चावल जो होता है उसको एक उठा के एक चावल टटोल के बता देते हैं कि चावल जो पक के भात हो गया है कि वो चावल ही है। इसी तरह बिहार के लोग हैं वो समझ जाते हैं। तो हरियाणा का जो चुनाव है और हरियाणा में जिस तरह से रिजल्ट आया है उसका गुना भाग गुना गणित लगा के लोग समझ जाएंगे कि तमाम प्रयासों के बावजूद यदि वहां चित नहीं कर पाए तो बिहार में भी लड़ाई इतनी आसानी से कोई जीत नहीं सकता। यहाँ के लोग भी जागरूक है। वहां तो कहा जा रहा था कि जाट एक तरफ है एकदम पूरी तरह से वो जीत रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा और ये हुड्डा पूरा फैमिली जो है वो सत्ता में वापस कर रही है। तो वो सब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जनता की नब्ज को नहीं समझ पाई और मीडिया के बातों में अति उत्साहित होकर जो उसको मेहनत करना चाहिए हरियाणा चुनाव में
वो मेहनत नहीं करके और उस तरह से अपने आप को आश्वस्त हो गई कि हमारी जीत तो पक्की है। देखिए अब हरियाणा में क्या हुआ ये सब लोग पूरा देश दुनिया का जान रहे हैं और देख रहे हैं। सुबह से सब टेलीविज़न मीडिया पर, बिल्कुल। यूट्यूब पे, सब पे चल रहा है। जी। हम बात करते हैं बिहार की, जहाँ के हम मूल रूप से निवासी हैं। तो आपको लगता है कि बिहार और में अगर हरियाणा में चुनाव हार जाती बीजेपी और सरकार नहीं बना पाती, तो बाकी जो गठबंधन के लोग हैं बार्गेनिंग करने में आगे निकल जाते? निश्चित रूप से यही तो राजनीति के नब्ज को समझना है। जी। यदि हरियाणा बीजेपी हार जाती तो जनता दल यूनाइटेड के पास भी एक बड़ा मौका था कि भाई आपकी लोकप्रियता समाप्त हो रही है और बिहार में तो हमारे ही बल पे आप हैं। बिल्कुल। तो इस बात को ये समझ में आ जाएगा जनता दल यूनाइटेड को कि भाई चुनावी प्रबंधन भी कोई चीज होता है, चुनाव की रणनीति भी कोई चीज होती है। और एक यदि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार से का सामना है बिहार में, तो हमको भी रणनीति बनानी पड़ेगी। नहीं तो वो देख रहे हैं कि किस तरह से वो खींच रहे हैं, सभी दलों के वोट खींचने के प्रयासों में लगे। प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड निश्चिंत भाव से, यदि मान लीजिए कि सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार हैं और बीजेपी जैसा चुनावी प्रबंधन वाला व्यक्ति उनको मिल गया, उनका संगठन मिल गया जिसका गांव गांव पर पकड़ है, अभी भी ये इस बात को तो आप मानेंगे कि वोट चाहे जिसका भी ज़्यादा हो, लेकिन संगठन के मामले में बीजेपी और जदयू में कोई तुलना नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता और संगठन गांव गांव तक है। जनता दल यूनाइटेड का संगठन उतना मजबूत नहीं है, नाम मात्र का है कि हाँ यहाँ जिलाध्यक्ष हो गए, यहाँ वो हो गए। लेकिन जहाँ गतिविधियाँ चलानी होगी, जहाँ गांव गांव तक लोगों को पहुंचाना होगा, जहाँ बैलेट पेपर तक पहुंचाना पड़ता है, बूथ स्तर तक एक एक कार्यकर्ता होना होता है, तो वहाँ बीजेपी मजबूत पड़ती है। जहाँ वो चुनाव नहीं लड़ रही है वहाँ भी। तो इसलिए उतना मजबूत कार्यकर्ता वाला पार्टी यदि जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ा होता है, फिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब लोग मिल जाते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए आसानी होगी। इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और इसलिए अब वे कहीं जानने वाले नहीं है और ये बात उनके विरोधी भी अब समझ जाएंगे और हम लोग जैसे कुछ यूट्यूबर पत्रकार लोग हैं वो भी समझ जाएंगे, जो रह रह के ये सिक्का छोड़ देते हैं कि नीतीश कुमार अब चले गए, अब नीतीश कुमार 8 तारीख के बाद बदल जाएंगे, अब ये हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है उसी को लेकर वो सवाल उठाते हैं, हम भी सवाल उठाते हैं, हम भी कहते हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन ये उनका कैरेक्टर जो है वो उसी को देखते हुए कि वो कब पाला बदल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सिचुएशन है अभी की परिस्थिति, उस परिस्थिति में जो मुझे लगता है नीतीश कुमार अब पाला नहीं बदलेंगे। बिहार की राजनीति में एनडीए जो है उसको हरियाणा की जीत से संजीवनी मिला है, वो और एकजुट होगी। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी कमजोर पड़ रही है इसलिए इसका साथ छोड़ के भाग जाएं, वो भी अब चिपक जाएंगे, वो भी इसके बड़े हिमायती हो जाएंगे और इसके बड़े साथी बनकर और अपना और मजबूती के साथ कंधा लगाने लगेंगे। और जो लोग हमला कर रहे थे उनके हमला करने का जो तेवर और कलेवर है वो ढीला पड़ेगा और जो बिहार का चुनाव है उसमें इसी की तो एनडीए को जरूरत थी कि एक छौंक, जो वो एक मोशन, एक गति जो मिलना था वो हरियाणा चुनाव से मिला है। अब आगे झारखंड का है, महाराष्ट्र का है। यदि इन चुनावों में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर हो गया तो समझिए आप कि बिहार का जो चुनावी समीकरण है वो अपने आप सेट होने लगेगा। तो निश्चित रूप से हरियाणा की तीसरी जीत और जम्मू एंड कश्मीर का शानदार परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करेगा और इसी संजीवनी को लेकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी पूरे जोश और खरोश के साथ चुनाव परिणाम के लिए और नतीजे के लिए प्रयास करेगी। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है आने वाले चुनाव में और हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।